Hello students. So beta we are doing the concept of electronic banking. The next one is टेली बैंकिंग. तो टेली बैंकिंग क्या है? टेली बैंकिंग का मतलब होता है बेटा कि अगर आपने बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करी है, कुछ भी परचेज़ किया है, कुछ विदड्रॉ किया है, तो उसके आपको ये सारे मैसेजेस जो हैं वो टेलीफोन नहीं, मोबाइल फ़ोन पे आ जाते हैं. ठीक है, तो वो हमारा टेली बैंकिंग कहलाता है. जैसे अगर आपने एटीएम कार्ड से विदड्रॉ किए हैं रुपीज़, तो उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा. बार बार अगर कहीं से आपको सैलरी आपके अकाउंट में आई है तो उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा. अगर आपके अकाउंट से किसी भी चीज़ के लिए पैसे डिडक्ट हुए हैं तो उसका मैसेज आपके फ़ोन पे आ जाता है. ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस आना जाना ही टेली बैंकिंग होता है. So under this facility, a customer can get information about the balance in his account or information about the latest transactions on the telephone. नेक्स्ट वन इज़ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन. तो कोर बैंकिंग क्या है बेटा? कोर बैंकिंग का मतलब ये होता है कि जब जो बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं. ठीक है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो एक बैंक की दूसरी बैंक के साथ अटैच हो जाना, वो कोर बैंकिंग कहलाता है. सो इन दिस सिस्टम अ कस्टमर बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच. ठीक है, एक कस्टमर ने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है किसी बैंक की एक ब्रांच में. ठीक है, जिसके पास CBS फैसिलिटी है, कोर बैंकिंग सर्विस फैसिलिटी है, कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट इन ऑल CBS ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक. तो वो क्या कर सकता है? सेम बैंक की किसी भी ब्रांच में, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकता है. ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, सिर्फ पर्टिकुलर किसी स्टेट में ही नहीं बल्कि कंट्री में भी वो कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है. जैसे सपोज़ आपने अपना अकाउंट गांव में खुलवाया हुआ है, सपोज़ आपने HDFC बैंक में आपका अकाउंट है. ठीक है, वो ब्रांच कहाँ है? विलेज में है. अगर कोर बैंकिंग HDFC बैंक के पास होगी तो आप शहर के भी किसी HDFC बैंक की ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. कई बार हमने सुना है कि आप जैसे बैंक में, आपका गांव के बैंक में आपका अकाउंट है. ठीक है, अगर आप शहर के बैंक में जाते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए तो कई बार ये कह देते हैं भाई यहाँ से नहीं होगा, आप अपनी ब्रांच में जाइए. क्यों कह देते हैं वो? क्योंकि उन्होंने कोर बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं ले रखी है. ठीक है, तो अगर कोर बैंकिंग की फैसिलिटी है तो आप क्या कर सकते हैं? पूरे कंट्री में, इंडिया में कहीं पर भी जाकर उसी बैंक की ब्रांच से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी लेन देन आप कर सकते हैं. तो ये कहलाता है कोर बैंकिंग. और बेटा कोर बैंकिंग के थ्रू ऐसा नहीं है कि इस सेम बैंक की ब्रांच से कनेक्टेड होती हैं. अब तो अलग सभी बैंक्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू कोर बैंकिंग. ठीक है, तभी तो आप जो है किसी और बैंक का ATM कार्ड यूज़ करके पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आप ज़रूरी नहीं है कि HDFC के ATM से ही पैसे विड्रॉ करेंगे, आप किसी और बैंक के ATM मशीन भी यूज़ करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्यों पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सभी बैंक्स के पास कोर बैंकिंग फैसिलिटी उन्होंने अपने पास अवेलेबल करवाई हुई है. ठीक है, तो बहुत इसने हमारे सभी कामों को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है. कस्टमर्स को बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं इसकी वजह से.